नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेन ज़ी की मूवी सैयारा के बारे में। अब सैयारा मूवी में क्या है क्या नहीं, इस चीज के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी और ना ही बता पाऊंगी, क्योंकि भाई मैं मूवी रिव्यूअर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट बता दूंगी ताकि आपको ये मूवी और मेरे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। सो गाइस, एक्चुअल में ये कपल मूवी है। इनके जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस है, इनकी डेब्यूट मूवी है। इसके अलावा इनकी पूरी मूवी बेस्ड है लव स्टोरी पे। ये आपको मैंने बहुत ही छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि आखिरकार मूवी है क्या, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। लेकिन अब इसके इर्द गिर्द क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, अब चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी अगर चलाते होंगे, तो आपको ये रील्स वगैरह देखने को मिली होगी कि किस तरीके से आज की युवा एकदम रो रही है। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा। आज की युवा पीढ़ी थिएटर जा रही है, इस मूवी को देख रही है और भयंकर आंसू बहा रही है। अब यहाँ पे मेरा ये सवाल है गाइस कि क्या वाकई में कोई एक मूवी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है किसी को? आई एम 100% श्योर गाइस कि यहाँ पे जवाब होगा नहीं, और आप लोग का आंसर भी होगा नहीं। अब यहाँ पे आप लोग मुझे सवाल पूछेंगे कि दीदी आप ऐसा बताओ कि लोग बाग इतना रो क्यों रहे हैं इस मूवी में, ऐसा क्या है इस मूवी में? तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस मूवी की मार्केटिंग ऐसी कराई गई है कि जो भी भाई इस मूवी को देख रहा है वो हद से ज्यादा रो रहा है। लेकिन गाइस, मैं आपको यहाँ पे जेन्युइनली बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मार्केटिंग ही बस ऐसा कराई गई, इसको मार्केटिंग स्टंट कहते हैं कि भाई हर कोई मूवी देख के रो रहा है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको और आगे समझाते हैं कि अभी आज से कुछ साल पहले एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, पठान। वो शाहरुख खान की कमबैक मूवी थी। उस मूवी की भी मार्केटिंग कुछ इस तरह की गई थी कि भाई लोग थिएटर में जा रहे हैं और झूम झूम के नाच रहे हैं। जो पठान मेरी जान मैं दिल लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी। अब इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखने के बाद लोगों को भाई ऐसा लगा कि भाई मूवी तो बहुत ज्यादा अच्छी है और हमें इस मूवी को देखने जरूर जाना चाहिए। सेम ही चीज आपको सैयारा मूवी के बारे में देखने को मिल जाएगी कि भाई लोग थिएटर में जा रहे हैं और रो रो के बाहर निकल रहे हैं वहां से। भाई यहाँ तक समझ आता है कि कोई एक व्यक्ति रो रहा होता तो समझ में आता, दो व्यक्ति रो रहा होता तो समझ आता, अरे चलो तीन व्यक्ति भी रो रहे होते तो समझ में आता। यहाँ पे हर दूसरे वीडियो में कोई ना कोई व्यक्ति रोता हुआ ही दिख रहा है इस मूवी को देखने के बाद। जेन्युइनली गाइस, ये रियलिटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीआर स्टंट का यूज हो रहा है, जो कि सैयारा मूवी वालों ने किया है। मैं खुद मूवी देखने गई थी और ये मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ। उस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको नया देखने को मिला हो। उसमें मैंने थिएटर में वीर ज़ारा देखी है, मैंने थिएटर में तेरे नाम तक देखी है, मैंने थिएटर में आशिकी 2 देखी है, मैंने थिएटर में कबीर सिंह देखी है, लेकिन मुझे फिर भी रोना नहीं आया। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि दीदी आप तो इमोशनलेस हो, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग गए थे पूरे थिएटर फुल थी, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं रो रहा था। मतलब आप सोचिए, लोग तेरे नाम और वीर ज़ारा जैसी मूवी को देख के नहीं रो रहा है, वो सैयारा मूवी देख के रो रहा है। चलिए अब हम मूवी के बारे में बात करते हैं। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी भी एक कॉपीड है कोरियन ड्रामा से। एक कोरियन ड्रामा था जिसका नाम था मोमेंट टू रिमेंबर। ये सैयारा मूवी एग्जैक्टली उसकी ही कॉपी है। और रही बात एक्टिंग की, तो भाई दोनों ही डेब्यूट एक्टर है और दोनों की एक्टिंग कैसी रही होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात पीआर स्टंट की, तो बॉलीवुड वाले कैसे कैसे पीआर स्टंट का यूज करते हैं ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। अभी हाल ही में मैंने हेरा फेरी 3 के बारे में आपको बताया था कि मूवी में कैसे पीआर स्टंट का यूज करे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखिएगा। उस वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि ये जो परेश रावल जी कर रहे हैं वो टोटल पीआर स्टंट है, और जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वही हुआ। अक्षय कुमार और परेश रावल जी का राजीनामा हो गया और मूवी वापस से बैक टू द शूटिंग में आ गई। तो कुल मिला के आप लोग यहाँ पे समझना होगा कि बॉलीवुड वालों के पास एक से एक बड़े स्टंट होते हैं अपने आप को प्रमोट कराने के लिए, और इन्हीं सारे पीआर स्टंट वालों में से एक पीआर स्टंट यूज किया गया था सैयारा मूवी के लिए। पूरी मूवी में सीरियसली ऐसा कोई भी सीन नहीं है गाइस जिसको देख के रोना आ जाए। और हमारे देश की यूथ को हो क्या गया है जो इस मूवी को देख के रोते हैं? आप मुझे जेन्युइनली एक बात बता दो, ऐसे मूवी का कौन सा सेक्शन या कौन सा पार्ट है जिसको देख के आपको रोना आ गया था? अभी हाल ही में एक और मूवी आई थी हमारे महाराज छावा जी के ऊपर। उस मूवी में भी हमने एक नया जोश देखा था यूथ के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। और अब सैयारा के बाद देखो लोग रो रहे हैं। मतलब आपको मूवी बना के बताना पड़ेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। आपके इमोशंस मूवी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सीरियसली गाइस, एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसको देखने के बाद लोगों की डॉक्टर बनने की इच्छा हो गई थी। एक मूवी आई थी मिशन मंगल, जिसके बाद लोगों की इच्छा हो गई थी एस्ट्रोनॉट बनने की। एक मूवी आई थी जन्नत, जिसके बाद लोगों की इच्छा हो गई थी सटोरिया बनने की। हर दूसरा आदमी अपने आप को इमरान हाशमी समझ के पैसा पे पैसा डुबा रहा था। एक मूवी आती है हर्षद मेहता, जिसके बाद लोगों को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आने लगता है। कुल मिला के मूवी डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर क्या
है, मूवी डिसाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना है। जब हम स्कूल जाते थे ना बचपन में, तो हमारे टीचर्स हमेशा पूछते थे कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे। तो उस समय हम किसी दिन डॉक्टर बनना चाहते थे, किसी को हम वकील बनता देख ले तो हम एडवोकेट बनना चाहते थे, किसी पुलिस वाले को देख ले तो हम पुलिस वाला बनना चाहते थे। वही सेम चीज आज के डेट में इस उम्र में जेनजी के साथ हो गई है। इनको मूवी बताएगी कि इनको क्या बनना है। इनका खुद का कोई डिसीजन नहीं है, खुद के अंदर का कोई भी टैलेंट इनको नहीं पहचानना, खुद का कोई भी गोल नहीं है। कुल मिला के आपको मूवी बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी आपका टैलेंट जाए भाड़ में। देखिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जितने भी जेनजी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहूंगी, मूवी एक 3 घंटे की फिल्म है, दैट्स इट। उसमें जो कुछ भी हो रहा है ना वो एक्टिंग हो रहा है, सिर्फ एक्टिंग है और कुछ भी नहीं। अगर आप उसे रियलिटी मान रहे हो तो आप बेवकूफ हैं गाइस। कुल मिला के आप एक मूवी से इंस्पायर नहीं हो सकते, वो एक एंटरटेनमेंट का साधन है, दैट्स इट। हालांकि बॉलीवुड वालों ने लोगों का माइंड हद से ज्यादा वॉश किया और ये आज की बात नहीं है, ये सालों से करते आ रहे हैं। पुराने मूवी में इन्होंने बार बार दिखाया कि किस तरीके से जो पंडित होते हैं वो लोगों को लूटते हैं, किस तरीके से जो लाला लोग होते हैं वो जमीन हथिया लेते हैं, लोगों का गहना चुरा लेते हैं, किस तरीके से एक जो पुजारी होता है वही क्रिमिनल होता है। शोले जैसे कल्ट मूवी में एक से एक प्रोपेगेंडा बेचे गए थे। आपने उस मूवी में देखा होगा कि किस तरीके से धर्मेंद्र शिव जी के पीछे जाते हैं और उसके बाद वो जिस तरीके की हरकत करते हैं, मेरे ख्याल से वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम, चमत्कार हो गया। मंदाकिनी ने जैसे जैसे सीन किए, आई होप से आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इन केस अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है तो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगी ट्विटर हैंडल, जिसका नाम है जेम्स ऑफ बॉलीवुड। आप उस ट्विटर हैंडल को जरूर देखिएगा। उस ट्विटर हैंडल में एक से एक चीज को एक्सपोज किया जाता है कि किस तरीके से बॉलीवुड वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं लोगों के बीच में। इन्हीं बॉलीवुड वालों ने बताया है लोगों को कि मुगल बहुत अच्छे होते हैं और इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं हिंदुस्तान को। गौर और फिक्र के बाद हमने ये महसूस किया है कि हिंदू यात्रियों से तीर्थ यात्रा महसूल वसूल करना खुदा की शान को सिक्कों में तोलने जैसा है, और इसीलिए हमने आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है। और यही बॉलीवुड वाले क्रिमिनल के ऊपर पूरी बायोपिक बना देते हैं, और उस बायोपिक का मतलब ये होता है कि भले ही एक लड़का 300 लड़कियों के साथ सो जाए। अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? प्रोस्टिट्यूट्स को गिनूं या उनको अलग? नहीं, उनको अलग रखता हूँ। क्या है कि विनी जी, मैंने ऐसे तो कभी डायरी तो नहीं रखी, पर एक दिन दारू पी के टोटल मार रहा था तो कुछ 308 तक याद है। भले ही एक लड़का अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन बना ले, भले ही एक लड़का इलीगल हथियार रख ले अपने घर में, भले ही एक लड़का ड्रग एडिक्ट हो जाए, लेकिन नहीं यार, वो आदमी अच्छा है यार, वो कोई गलत इंटेंशन से कुछ भी नहीं किया था। भाई हर आदमी का इंटेंशन अपने प्रति तो अच्छा ही होता है ना। आप जाके किसी क्रिमिनल से बात करो, आप जब उनकी साइड की स्टोरी सुनोगे ना तो वो अच्छा ही लगेगा आपको। आप किसी एक बार रेपिस्ट का स्टेटमेंट सुनना, आपको वो इस तरीके से अपनी कहानी बताएगा कि भाई उसने कोई इंटेंशनली अपनी गलती की ही नहीं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। वो रेपिस्ट है भाई, खत्म हो जाती है बस यहीं पे बात, क्योंकि उसने क्राइम करी है और रेप एक क्राइम का चीज है। लेकिन आप जब उसके पक्ष की बात सुनोगे तो वो आपको सही ही लगेगा, और यही चीज मूवी वाले कर रहे हैं। ये लोग क्रिमिनल को भी ग्लोरीफाइड करके दिखा रहे हैं। एक मूवी आई थी हसीना पारकर करके, आई एम 100% श्योर ये मूवी आपने देखी होगी। उस मूवी में क्या दिखाया जा रहा है कि भाई हसीना पारकर क्रिमिनल क्यों बनी, क्योंकि उसके पति के साथ गलत हुआ था। नो डाउट अगर आपके परिवार के साथ कुछ गलत हुआ है तो बहुत ज्यादा संवेदना है आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपके परिवार के साथ कुछ गलत हुआ है तो भाई आप वही चीज दूसरों के परिवार के साथ करोगे, दूसरे लोगों के साथ करोगे। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसके क्रिमिनल से अगर कुछ बदला लेते हो तो भाई ये भी समझ में आता है, लेकिन आप दूसरे लोगों से कैसे बदला ले सकते हो? भाई वो तो एक क्राइम का चीज हो गया, ये तो एक जस्टिफिकेशन का चीज हो गया ना भाई, कि भाई उसके साथ गलत हो तो इसलिए वो भी गलत करने लगा, तो भाई दोनों में अंतर ही क्या रहा? लेकिन नहीं भाई, आप सवाल नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि भाई बॉलीवुड में मूवी आई है और हमारे यहाँ फैन कल्चर पागलों जैसा है। लेकिन हाँ गाइस, जब हम गॉड मैंस को मान सकते हैं तो बॉलीवुड वाले तो अपने आप को ही गॉड समझते हैं। वो क्यों नहीं मानेंगे अपने आप को भगवान? वो अपने आप को भगवान मानेंगे और आप उनके भक्त बनेंगे, दैट्स इट। आपको सवाल करने पड़ेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत। आप अगर हसीना पारकर जैसी मूवी को डिफेंड करेंगे ना गाइस तो आप दिमाग से बीमार हैं। अगर आप हीरा मंडी जैसे मूवी को सपोर्ट करेंगे ना गाइस तो आपका दिमाग चल चुका है दोस्तों। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों कि जो मूवीज होती है ना उसमें 90% प्रोपेगेंडा बेचा जाता है और जो 10% होता है उसमें
सिर्फ इंटरटेनमेंट दिखाया जाता है। लेकिन आज के डेट में आप मूवीज को 100% रियल मानते हो और सैयारा जैसी मूवी को देख के रोते हुए निकलते हो। गाइस, मुझे सीरियसली हंसी आती है जनरेशन पे जो इस तरीके की मूवीज को देख के रो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो जेनेटिक है हमारे अंदर। पुराने टाइम पे भी ये चीज हुआ करता था। पुराने टाइम पे भी लोग अपने खून से खत लिखा करते थे राजेश खन्ना के लिए। राजेश खन्ना की गाड़ी के आगे लड़कियां खड़ी रहती थी कि भाई बस वो एक बार दिख जाए। वही सेम चीज आज के डेट में हमारे जनरेशन के साथ हो रही है। अरे बॉलीवुड वाले को तो छोड़ दो, ये तो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर के पीछे भी पागल है। रियाज नाम का एक इन्फ्लुएंसर है, आप एक बार उसकी वीडियो देखिए। उस वीडियो में लड़कियां कह रही है कि भाई हम इसको किडनैप कर लेंगे। देखा आपने, ये है हमारी जनरेशन। तो जेनेटिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आखिर में एक चीज मैं बहुत ही ज्यादा सीरियसली बताना चाहूंगी, सैयारा मूवी टोटल प्यारे स्टंट पे चल रही है। दूसरी बात, आप कोई भी मूवी से इतना इन्फ्लुएंस मत होइए क्योंकि ये आपके दिमाग को खराब कर देगा और आपके फ्यूचर को नष्ट। तीसरी और लास्ट बात कि आपको बॉलीवुड पे कभी भी भरोसा नहीं करना है। इन्होंने पास्ट में, प्रेजेंट में और अभी तक जो भी काम किया वो कहीं से कहीं तक डिफेंडेबल नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोग सैयारा मूवी देख के आए हैं, प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई सीरियसली ऐसा कौन सा सीन था, ऐसा कौन सा पार्ट था मूवी का जिसको देख के आपको रोना आ गया था। मैं जानना चाहती हूँ ऑडियंस, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि ये मूवी मैं भी देख के आई हूँ और ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैं रिलेट नहीं कर पाई। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसका कॉन्टेक्स्ट कैसा लगा वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।